Welcome, dear student. So, today we will discuss MSc Life Science 2017 Life Science paper, paper code A, and paper contain mostly in two part A and part B. जो पार्ट ए है उसके अंदर अबाउट 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में अबाउट 9 क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री से हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी से हैं। मैं बायो के क्वेश्चंस को टारगेट करूँगा, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 9. ओके, द लास्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड टू एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वॉज फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, जो ये नोबेल प्राइज है वो राइबोसोम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अवार्डेड किया गया था। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सच एज पाइन, फायर, spruce and cedar that occupy wildly in the hilly regions of India belong to। तो ये जो प्लांट हैं, फाइर्स हैं, पाइन है, स्प्रूस है, केडार है, ये जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर पाए जाते हैं एंड दे आर बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज प्लांट प्रोडक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट, प्लांट की प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो राइजोबिया को देखते हैं, तो राइजोबियम है, सॉरी एग्रोबैक्टीरियम है। एग्रोबैक्टीरियम है वो प्लांट के अंदर क्राउन गैल डिजीज को कोज करता है, क्राउन गैल डिजीज। तो अगर प्लांट के अंदर क्राउन गैल डिजीज यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा एज ए कैंसर लाइक, तो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। माइकोराइजा है वो ग्रीन प्लांट एंड जो फंगल हैं उनके बीच का इंटरेक्शन है। तो जनरली क्या है कि ये ग्रीन प्लांट्स को कुछ मिनरल अवेलेबल करवाता है और जो ग्रीन प्लांट हैं वो माइकोराइजा को क्या देते हैं, शुगर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। राइजोबियम भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, तो ये भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ट्राइकोडर्मा है, ये फंगीसाइड है, तो ये भी जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले जो फंगस हैं उनको किल करता है। इसे प्लांट का इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं कि प्लांट का एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है ट्राइकोडर्मा। यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम है वो जनरली एग्रोबैक्टीरियम है वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following metal atoms is centrally located in the chlorophyll pigment। तो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज। तो स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा ये प्लांट के परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं। ये क्या है, सारे के सारे परमानेंट टिश्यू हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा है वो क्या करता है, प्राइमरी सेल वॉल इज थिकन्ड इन ऑल साइड्स, नो। सेकेंडरी सेल वॉल इज थिकन्ड इन ऑल साइड, यस। तो जनरली इस तरीके से सेल्स हैं और उन सेल्स के अंदर ये जो बाउंड्री है यहाँ पर इनको थिकन करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा काम करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हेन यू बॉईल एन एग, जब आप एग को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट सॉलिड मास। दिस फेनामिना इज डीनेचुरेशन। तो हीट की वजह से जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगी, मिसफॉल्ट हो जाएंगी, यानी वो डीनेचर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या कर लेंगी, वाइट सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर लेती हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 15, DNA of bacterium is not cleaved by its own restriction enzyme।
ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है डीएनए को कट करना, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हैं वो अपने डीएनए को क्या करके रखते हैं, मिथाइलेटेड करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इनके खुद के डीएनए को कट नहीं कर पाता। सो ऑप्शन मस्ट बी मिथाइलेटेड। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, a total of how many histone molecules are found in complete typical nucleosome in eukaryotic chromatins? तो जनरली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरीके की एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आपको 4 तो सामने से विजिबल होते हैं और 4 इसके पीछे होते हैं। ठीक है, तो H1, H2A, H2B, H3, H4, 1 इसका पार्ट नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 17, RNA undergoes hydrolysis in alkali chiefly due to। तो जनरली आरएनए हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करता है, क्योंकि उसके अंदर है वो उसकी 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो राइबोस शुगर बैकबोन पे प्रेजेंट होता है और इसी वजह से उसका हाइड्रोलिसिस होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रिलेटेड टू माइटोसिस शो ए डीकंडेंस स्टेट ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का जो डीकंडेंस स्टेट है वो क्या है, टीलोफेज। मियोसिस की फर्स्ट टीलोफेज स्टेज के अंदर। देन मूविंग टू क्वेश्चन 19, प्रोटो ऑन्कोजीन है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग जीन फाउंड इन रेट्रोवायरस, नो। ट्रांसफॉर्मिंग जीन प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, नो। जीन एनकोडिंग ऑन्कोजीन रिलेटेड प्रोटीन इन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, नो। सेलुलर जीन एनकोडिंग प्रोटीन रिलेटेड टू वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो प्रोटोन्कोजीन है वो सेलुलर जीन्स होती हैं और नॉर्मल प्रोटीन बनाती हैं, लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये प्रोटोन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती हैं और कैंसर को कोज कर सकती हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पाइडर सिल्क। तो स्पाइडर सिल्क है उसको कौन बनाता है, प्रोटीन है फिब्रोइन, और जो स्पाइडर सिल्क होते हैं वो जनरली स्टील से भी 5 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट। तो कॉर्डेटा के जो एंसेस्टर हैं वो कौन है, इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स हैं इज एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट्स एनिमल। देन मूविंग टू क्वेश्चन 22, which of the following is the correct order of early development stage in frog। तो फ्रॉग के अंदर सबसे पहले है वो क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद में गैस्टुला बनता है, गैस्टुला के बाद में न्यूरुलेशन होता है और न्यूरुलेशन के बाद में उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, presence of which of the following blood group will be most compatible to accept AB blood group। तो AB blood group है। अब इस AB blood group को कौन ले सकता है वो हमें बताना है। तो AB blood group के अंदर डियर स्टूडेंट जनरली अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। ठीक है, सो ए बी को तो हम दे सकते हैं क्योंकि ए बी के पास सॉरी इट्स मे बी इसके अंदर ए बी के अंदर ये एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन है। ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे ए बी को तो दे सकते हैं क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है। बाकी हम अगर ओ की बात करें तो ओ के पास एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए एंड बी होती हैं
इसके पास भी एंटीबॉडी हैं, तो बाकी किसी को हम नहीं दे सकते, ए बी को ही देख सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एट ए केमिकल सिनेप्स इन्वॉल्व। तो दो न्यूरॉन्स हैं और उनके बीच में जो केमिकल है सिनेप्स, वो क्या होगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा, उसके बाद में वो केमिकल में चेंज हो जाएगा, जो सिनेप्ट वाला क्लेफ्ट वाला एरिया है, उसके बाद में वापस वो किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली कॉल्ड। तो कैल्शियम सल्फेट है उससे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं पार्ट ए के अंदर। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट बी है वो कंप्लीट, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर 90% एवरेज बायोलॉजी से हैं, जिनको हम क्लास या वीडियो क्लास 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।